इस कड़ाके की सर्दी में मीरा श्रीवास्तव का संगीत भरा आप सभी को नमस्कार। हम भक्ति संगीत, हम देवालयों, हम मंदिरों की बात कर रहे थे, जहाँ शंख गूंजते हैं, जहाँ घंटा बजता है, जहाँ प्रभु चैतन्य अवस्था में हमको आशीर्वाद देते हैं। इन मंदिरों में, इन देवालयों में आपने देखा होगा कि पूजा के समय, आरती के समय घंटे के साथ, शंख के साथ कुछ और भी वाद्य हैं जो बजते हैं, और इनके बजने से हम भक्ति में और भी ज़्यादा लीन हो जाते हैं। इस प्रकार का समाबंधना जिसे कहते हैं, यानी इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का चारों तरफ से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उन संगीत वाद्यों से कि हम ईश्वर की भक्ति के अलावा कुछ और सोच नहीं पाते, उसमें रम जाते हैं। ऐसे ही संगीत में रमने, ऐसे ही भक्ति में डूबने किया जो वाद्य हैं, उनमें से एक वाद्य है मंजीरा। सबने नाम सुना होगा, देखा भी होगा। पीतल के कटोरी नुमा दो छोटी छोटी कटोरी जैसे पीतल के होते हैं अधिकतर, आजकल स्टील के और टीन के भी बन के आने लगे हैं, एल्युमिनियम के भी बनते हैं। पीछे से डोरी लगती है और उसको बजाकर हम मस्त हो जाते हैं गाने में। देखा है ना? चलिए दिखाती भी हूँ और कोशिश करती हूँ गा के भी सुनाऊं। ये है दो कटोरी नुमा पीतल के, इसको मंजीरा बोलते हैं। दोनों हाथ से बजाया जाता है। कोशिश करती हूँ कोई एक भक्तिमय लाइनें, पंक्तियाँ आपको सुना सकूं, कुछ बता सकूं। चलिए, छोटी सी बात। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। देखा ना, मंजीरे की आवाज़ में, इस मीठी धुन में आप लोग रमे कि नहीं रमे? और एक वाद्य की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने करताल या खंजड़ी या चिपल्या कभी नाम सुना है? महाराष्ट्र में इसको चिपल्या बोलते हैं। शायद जो लोग मंदिरों में ज़्यादा भजन सुनने जाते हैं, बहुत देखने जाते हैं, संबंधित रखते हैं संगीत से, उनको पता होगा करताल क्या होता है, खंजड़ी क्या होती है। आपने मीराबाई का चित्र देखा होगा। एक तारा एक हाथ से बज रहा है और एक हाथ से वो करताल बजती है। सूरदास जी को भी देखा होगा, उनके हाथ में भी एक तारा होता है और दूसरे हाथ में वो करताल होता है। उनके एक तारा के बारे में जो बात है वो मैं आपको लोक संगीत के बारे में जब बताऊंगी, क्योंकि ये एक तारा जो है वो हर मंदिर में नहीं बजता, बहुत कम मंदिरों में होता है। ये भक्ति मार्गी जितने हमारे संत हुए, कवि हुए, उन लोगों ने उसको गाकर, भक्ति में डूबकर उस एक तारा को बजाया था। ऐसे ही एक तारा साथ में ताल भी दे देता है। सॉरी, जो करताल है, जो एक तारा बजता है वो भी थोड़ा बहुत ताल देता है, पर करताल के साथ उसमें झूम जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए, ये देखिए, ये सूरदास का चित्र। गूगल बाबा का धन्यवाद, जो हर चीज़ खोजना चाहो बहुत कुछ गूगल पे मिल जाता है। ये देखिए एक तारा, ये तो एक तारा है ये, और ये है इनका करताल। ये देखिए मीराबाई, ये इनका एक तारा है और ये हाथ में इनके करताल है। देखिए, अच्छे से देखिए। लीजिए,
मैं आपके लिए ये करताल भी ले आई हूँ। ये देखिए, लकड़ी का बना है, ये लकड़ी है, इसमें ये अंगूठा डाला जाता है। ये पीतल के छल्ले हैं जो ये आवाज़ करते हैं। ये दूसरे, ये जो दिख रहा है, इसमें 4 उंगलियां डाली जाती हैं और दोनों के टकराने पर ये बजता है। आजकल थोड़ा सा रूप बदल देते हैं, पर लगभग बेसिक रूप से यही करताल आपको, ये देखिए, सूरदास जी के चित्र में दिखेगा, बिल्कुल सेम यही है। अब कैसे इसको गाते हैं, कैसे इसको बजाते हैं, ये मेरे पिताश्री जब रिटायर हुए थे तब ये लेकर आए थे भजन करने के लिए। आज कुछ आप सबको दिखाने के काम आ रहा है। ये देखिए, ये मैंने 4 उंगलियों में पहना, ये मैंने 1 उंगली में पहना और ये बजा। इसको टकराने से ये बजता है, इसको करताल बोलते हैं। अब मीराबाई ने बजाया तो ये मीरा भी आपको मीराबाई के भजन के साथ इसको गा के सुना देती हैं। 2 लाइन सुनाती हूँ, बहुत सारा नहीं। देखिए, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन गाड़ी न कोई दिन बंगला, कोई दिन गाड़ी न कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी। कोई दिन गाड़ी न कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। मगन हो जाने के लिए इससे अच्छा कोई वाद्य नहीं। कभी भक्ति कर कर आप भी देखिए, मैं भी कुछ अनुभव लिया है मैंने भी, आप भी इस भक्ति में डूब जाइए। देखिए मानसिक बल कितना हमको मिलता है। ये मानसिक बल हमें जीवन में सकारात्मकता की ओर ले जाता है और संगीत हमें आत्मिक शक्ति देती है, मानसिक शक्ति देती है, जीवन की ऊर्जा को बढ़ाती है। चलिए एक और वाद्य आज ले लेते हैं। ये वाद्य है डफ। पुराने समय में डफ जो था वो लकड़ी के गोले पर बीच में खोला एक गोला, उस पर चमड़े से उसको कस दिया जाता था और जिस प्रकार से ये रिंग जो है जैसे करताल में लगे थे ये रिंग, उस प्रकार के उसमें रिंग डालकर उसको बजाया जाता था। आज के समय में हम उसको कह दें डफली भी होती है, क्योंकि जो प्राचीन समय में बनता था उसका सब्स्टिट्यूट अगर कोई निकल आता है तो चमड़े की जगह वो प्लास्टिक के या जो कुछ अलग प्रकार की केमिकल की शीट्स होती हैं उसको लगा दिया जाता है, वो भी आवाज़ देता है। रिंग तो पीतल या टीन की लगा दी जाती हैं पर बजाया जाता है। अधिकांशतः महाराष्ट्र के या कहीं इसके जनजातियों में ये डफ बजाने की परंपरा चली आ रही थी। कालबेलिया है जो गाया जाता है, राजस्थान में भी गाया जाता है कालबेलिया, ठीक है ना। इस प्रकार के जो हमारे जंगलों में रहने वाले आदिवासी समाज है वो लोग आज भी उसी प्रकार के वाद्यों को प्रचलित करते हैं, पर भक्ति संगीत के रूप में हमारे यहाँ महाराष्ट्र में और राजस्थान में इसका उपयोग होता है। पर आज जो इसका रूप बदल गया है वो नए रूप में देखिए, आज ये है। आज ये देखिए अलग से प्लास्टिक की शीट लगी है, ये टीन स्टील कुछ भी कह लें आप वो है, ये रिंग है, इसमें ये पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये डफ जब बज जाता है तो ताल भी हमारे साथ हो जाता है ना। ये भी ताल भरता है। जब 3-4 वाद्य भरते हैं तो एक दूसरे की पूर्ति करते हैं और उस पूर्ति करने में ये सारी चीजें काम में आती हैं। इसको भी बजा के हम कुछ मजा लेते हैं, कुछ गीत गाती है। वो गीत कौन सा गाया जाए मैं सोच रही हूँ। चलिए
भजन गाती हूँ। हालांकि डफ कैसे बजाते हैं पूरा मेरे को उतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि मुझे ताल आता है, क्योंकि मुझे तबला बजाना आता है, क्योंकि मुझे ढोलक बजाना आता है, इसलिए मैं इस पर ताल दे रही हूँ। पूरी तरह ढप ऐसे बजाया जाता है ऐसा नहीं है। तो मैं ताल देकर इस डफ का मजा क्या होता है ये आपको बताना चाहती हूँ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे रघुनंदन तुझे प्रणाम, हे रघुनंदन तुझे प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो ये था आज का वास्तविक रूप से सामने रखकर उसका कैसे प्रयोग करते हैं मेरी ये कोशिश आप सबके समक्ष थी। आप तब की कल्पना करिए जब घंटा, शंख, डफ, मंजीरा, करताल सब एक साथ बजते हैं तो क्या वातावरण होता है, क्या माहौल होता है, कितनी भक्ति होती है, कितनी शक्ति हमको मिलती है। इसी शक्ति को हम पहचाने, अपने धर्म सनातन को पहचाने, ईश्वर पर विश्वास रखें और सही मार्ग पर चलें। भक्ति का मार्ग सबसे बड़ा मार्ग है। यही हमारे समाज को उन्नत करेगा, यही हमारे राष्ट्र को उन्नत करेगा। जय सिया राम।